तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि ऐश अब एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका है एंड वो अलग अलग जगह जाकर लोगों से बैटल करता रहता है और इसकी चर्चा अब हमेशा टीवी पे होती रहती है। ऐश अब एक अनडिफीटेबल प्लेयर बन चुका होता है। एक दिन ऐश को पता चलता है कि गैरी प्रोफेसर ओक से मिलने आया है, तो ऐश तुरंत पिकाचू के साथ गैरी से मिलने चला जाता है एंड वो गैरी से मिलता है। ऐश गैरी से कहता है कि बहुत दिन हो गए हमने साथ में बैटल नहीं करा है, तो चलो आज एक बैटल हो ही जाए। गैरी हल्की सी स्माइल देता है और कहता है ठीक है ऐश, चलो आज एक बैटल कर ही लेते हैं, और बैटल शुरू हो जाती है। ऐश और गैरी दोनों अपने पहले पोकेमॉन को चुनते हैं इस बैटल के लिए, जिसमें गैरी अपने ब्लास्टॉइस को भेजता है और ऐश अपने पिकाचू को, और फिर बैटल स्टार्ट होती है। गैरी अपने ब्लास्टॉइस को हाइड्रोपम्प अटैक करने को कहता है और ब्लास्टॉइस हाइड्रोपम्प अटैक कर भी देता है। तभी ऐश हल्की सी स्माइल देता है और कहता है कि तुमने गलती कर दी, अब देखो मेरा कमाल। ऐश पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक करने को कहता है, जिसमें पिकाचू वोल्ट टैकल अटैक करता है और हाइड्रोपम्प के अंदर घुस के सीधा ब्लास्टॉइस को हिट करता है, जिससे ब्लास्टॉइस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ब्लास्टॉइस अब बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं होता है, लेकिन तभी ऐश और गैरी को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। प्रोफेसर ओक दोनों को जल्दी से जल्दी अपनी लैब में आने को कहते हैं, जिसमें ऐश और गैरी को अपनी बैटल रोकनी पड़ती है और दोनों तुरंत प्रोफेसर ओक की लैब में पहुंच जाते हैं। जब ऐश लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि दुनिया भर के प्रोफेसर वीडियो कॉलिंग पे मीटिंग कर रहे होते हैं और ऐश से मदद मांग रहे होते हैं। वो सब प्रोफेसर ऐश को बताते हैं कि दुनिया की टाइमलाइन खराब हो रही है। ऐश कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं कि एक ऐसा पोकेमॉन है जो दुनिया के रूल्स को चेंज करना चाहता है और इसकी वजह से वो सारे मल्टीवर्स को कंबाइन करके खुद का एक यूनिवर्स बना रहा है, ताकि वो पोकेमॉन इस पूरे यूनिवर्स का गॉड बन जाए। सारे मल्टीवर्स के कंबाइन होने की वजह से जो गॉड पोकेमॉन और लेजेंडरी पोकेमॉन है वो आपस में अपने वेरिएंट से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शक्ति भी खो दी है और दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो पोकेमॉन है कौन सा जो दुनिया में ये सब कर रहा है। तभी गैरी कहता है कि मुझे पता है वो पोकेमॉन कौन है जो इन सब के पीछे है। गैरी बताता है कि वो पोकेमॉन होपा है जो ये सब कर रहा है, और यही बताने में आपके पास आया था प्रोफेसर ओक। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं कि गैरी और ऐश तुम दोनों ही हो जो इस तबाही को अब रोक सकते हो। ऐश और गैरी इस मिशन पे निकल जाते हैं। वो प्रोफेसर ओक की लैब से जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी उन्हें अपने सामने मिस्ट्री और ब्रॉक आते हुए दिखते हैं। ऐश और गैरी मिस्ट्री और ब्रॉक को सब कुछ समझा देते हैं। उसके बाद वो सब होपा को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डियाल्गा पाल्किया अपने वेरिएंट से लड़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही भी मचा रहे होते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे होपा को भी देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कहती है कि बस कुछ दिन और उसके बाद इस पूरे यूनिवर्स में मेरा कब्जा हो जाएगा। मैं अपने इस न्यू यूनिवर्स में खुद के रूल्स बनाऊंगी, जहाँ पर जीतने वालों के लिए तो जगह होगी लेकिन हारने वालों को मरना होगा। अब इस यूनिवर्स में सिर्फ एक गॉड होगा और वो होगी होपा। और फिर होपा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर हमें ऐश को दिखाया जाता है जो गैरी से पूछता है कि हम होपा को किस तरह ढूंढने वाले हैं। तो गैरी कहता है कि तुम चिंता मत करो ऐश, जिस तरह मैंने ये ढूंढ निकाला कि इन सब के पीछे होपा है, वैसे ही मैं ये भी पता लगा लूंगा कि होपा अभी इस समय कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अब मैं एक बहुत ज्यादा फेमस रिसर्चर बन चुका हूँ। ऐश कहता है सच में मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। फिर मिस्ट्री कहती है कि गैरी तुम पता कैसे लगाने वाले हो कि होपा कहाँ पे मिलेगी। तो फिर गैरी उन्हें एक डिवाइस दिखाता है और कहता है कि ये डिवाइस होपा को डिटेक्ट कर सकता है। जब भी इस डिवाइस को होपा के सिग्नल्स मिलते हैं तो ये एक साउंड करने लगता है। ऐश और उसके दोस्त इन सब के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वो डिवाइस साउंड करने लग जाता है। फिर गैरी उसे डिटेक्ट करके पता लगाता है कि होपा इस समय जोटो रीजन में है। ऐश और उसके दोस्त जोटो रीजन के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच भी जाते हैं। ऐश वहां पहुंच के देखता है कि हर तरफ तबाही मच रखी होती है, क्योंकि डियाल्गा पाल्किया अपने वेरिएंट से लड़ रहे होते हैं। ऐश कहता है कि मैं डियाल्गा पाल्किया को रोकने की कोशिश करता हूँ, जब तक गैरी, मिस्ट्री और ब्रॉक तुम सब जाके लोगों की जान बचाओ। ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल करने को कहता है जो सीधा डियाल्गा को जाके हिट करता है। डियाल्गा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो ऐश और पिकाचू पे ऑरा स्फीयर अटैक करता है, पर पिकाचू उसे इलेक्ट्रो वेब से डॉज कर देता है। ऐश, गैरी और मिस्ट्री वहाँ लोगों को बचा ही रहे होते हैं कि तभी गैरी की नजर होपा पे पड़ती है जो बहुत ज्यादा हंस रही होती है। तभी गैरी कहता है कि ऐश देखो वो रही होपा। ऐश, मिस्ट्री, ब्रॉक भी होपा को देख ले जाते हैं। ऐश कहता है कि होपा रुक जाओ, ये सब बंद करो। होपा ऐश की तरफ देखती है और फिर और जोर जोर से हंसने लग जाती है। गैरी को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि होपा जो भी तुम ये कर रही हो ये गलत है, तुम्हें इसको रोकना होगा वरना ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। होपा कहती है कमजोर इंसान, ये सब मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। अब तुम इंसानों को मेरे सामने सर झुकाना चाहिए क्योंकि अब मैं ही हूँ तुम्हारी गॉड। और फिर होपा और जोर जोर से हंसने लगती है। मिस्ट्री कहती है गॉड और वो भी तुम, अच्छा मजाक है, तुम कभी भी गॉड नहीं बन सकती और हम तुम्हारे सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाने वाले हैं, समझी। होपा की आंखें लाल हो जाती है। वो पूरी तरह गुस्से से भर जाती है और कहती है कि तुम्हारे
जैसे इंसानों की मेरे इस नए यूनिवर्स में कोई जरूरत नहीं है। फिर होपर डियाल्गा पाल्किया को अपने कंट्रोल में करके ऐश और उसके दोस्तों पे शैडो बॉल अटैक करवाती है। तभी कहीं से आवाज आती है कि टाइफ्लोजन फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो, और वो फायर ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो शैडो बॉल को खत्म कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐश और उसके दोस्त देखते हैं और कहते हैं कि ये किसने किया, और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है इस मूवी का। कौन था वो ट्रेनर जिसने ऐश और उसके दोस्तों की मदद की और इतने स्ट्रॉन्ग शैडो बॉल को उसने इतनी आराम से खत्म कर दिया। अब इसके आगे की स्टोरी आपको पता चलेगी पार्ट 2 में। एंड पार्ट 2 को देखने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना होगा, तभी आपको मेरी अगले पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन आ पाएगी और सबसे पहले आप उस पार्ट को देख पाओगे। एंड आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना, अपने ओपिनियन जरूर से देना, ताकि मैं अपने नेक्स्ट आने वाले पार्ट में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको भी मैं आपको पूरा कर सकूं। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।